हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायो फोर्टिफाइड्स वैरायटी। बायो फोर्टिफाइड्स वैरायटी से वेजिटेबल में किस किस क्रॉप में कौन कौन सी वैरायटी निकली है, उनके नाम क्या है, इस लेक्चर में हम ये जानेंगे। और मेरी गारंटी है कि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, इसलिए आप इसको एक वीडियो को ज़रूर देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहली बात हम ये पढ़ लेते कि बायो फोर्टिफाइड होता क्या है, मतलब बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, राइट। तो बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि कोई भी कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स या कोई एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के थ्रू या फिर बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू किसी भी क्रॉप में उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है, राइट। और जो वैरायटी निकलती है या जो क्रॉप बन जाती है बायो फोर्टिफाइड, उसको हम बायो फोर्टिफाइड वैरायटी या क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। और जो लास्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसको हम बायो फोर्टिफाइड क्रॉप बोलते हैं, राइट। तो ये क्रॉप है, जनरल सी डिस्क्रिप्शन है, आप समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं कॉलीफ्लावर। तो देखिए, हमारी पहली वेराइटी है और ये इंडिया की पहली फर्स्ट वेराइटी है बायो फोर्टिफाइड कॉलीफ्लावर, पूसा बेटा केसरी फर्स्ट। ओके, तो ये आपको ज़रूर याद रहना चाहिए कि पूसा बेटा केसरी फर्स्ट इज़ द वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय प्योर, इट इज़ अ प्योर लाइन वेराइटी। ओके, प्योर लाइन वेराइटी मीन्स ये सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू डेवलप की गई है, राइट। क्योंकि प्योर लाइन वही होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एकमात्र ब्रीडिंग मेथड है जो कि प्योर सेल्फ पॉलिनेशन में होता है, ठीक है, जिसका नाम है प्योर लाइन। इसके अलावा और भी कुछ ब्रीडिंग मेथड्स होती है जो केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में की जाती है, उनमें से एक है आपकी प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है। तो उससे थ्रू डेवलप कौन सी वेराइटी की गई, पूसा बेटा केसरी फर्स्ट। इसके अलावा इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो बीटा कैरोटीन कंटेंट है वो लगभग 8 से 10 ppm है इन कंपैरिजन टू नेग्लिजिबल बीटा कैरोटीन कंटेंट इन पॉपुलर वेराइटी। इसके अलावा कॉलीफ्लावर की जितनी भी पॉपुलर वेराइटीज़ है, चाहे हमारी पूसा दीप्ति हो, पूसा चेतकी हो, पूसा केतकी, सॉरी, इसके अलावा और भी वेराइटी पूसा स्नोबॉल के फर्स्ट, पूसा स्नोबॉल K2, K1, राइट, जितनी भी पॉपुलर वेराइटी है उन सब में से सबसे ज़्यादा बीटा कैरोटीन इसी वेराइटी में पाया गया है। और कितना पाया गया, लगभग 8 से 10 ppm। तो क्वेश्चन यहाँ से दो बन सकते हैं, एक तो पूसा बेटा केसरी फर्स्ट किसकी वेराइटी, कॉलीफ्लावर की। पूसा बेटा केसरी फर्स्ट इज अ वेराइटी, प्योर लाइन वेराइटी, क्रॉस पॉलिनेटेड वेराइटी, राइट। तो आंसर होगा हमारा प्योर लाइन वेराइटी। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि पूसा बेटा केसरी फर्स्ट इज अ रिच सोर्स ऑफ, तो बीटा कैरोटीन, ठीक है, आंसर ये होगा। तो यहाँ से कोरिलेशन बना सकते हो बीटा से, ये बीटा, ओके, बीटा केसरी तो बीटा कैरोटीन, तो बीटा एक वो इंडिकेटर हो जाएगा कैरोटीन के लिए। कैरोटीन किसका प्रीकर्सर है, तो हमको पता है कि विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। इसकी यील्ड कितनी होती है, तो लगभग 40 से 50 टन पर हेक्टेयर है। और अगर क्विंटल में बात की जाए तो 400 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर। अडोप्शन, ये वेराइटी कहाँ पर अडोप्ट की गई है, तो ये दिल्ली वाली रीजन में अडोप्ट की गई है, ओके। इस वेराइटी को किसने डेवलप किया है, तो ये वेराइटी डेवलप किया है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, ओके। और ये कब रिलीज़ हुई थी, तो ये 2015 में रिलीज़ हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, ये वेराइटी आपको बिल्कुल याद रखना है कि पूसा बेटा केसरी फर्स्ट किसकी वेराइटी, कॉलीफ्लावर की प्योर लाइन वेराइटी, ये बायो फोर्टिफाइड वेराइटी, बीटा कैरोटीन हाईएस्ट है, राइट। इसके अलावा इसकी कर्ड यील्ड 40 से 50 टन पर हेक्टेयर है और उसको डेवलप किसने किया है, IARI ने। और कब रिलीज़ हुई है, 2015 में। नेक्स्ट बायो फोर्टिफाइड क्रॉप है हमारी पोटैटो। और पोटैटो में जो वेराइटी डेवलप की गई है उसका नाम है भू सोना, ओके। भू सोना हमारी नेक्स्ट बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है और ये भी प्योर लाइन वेराइटी है। और इसकी खासियत क्या है कि इसमें भी बीटा कैरोटीन कंटेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलर वेराइटी। कितना है, लगभग 14 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ क्रॉप, पर 100 ग्राम ऑफ ट्यूबर में लगभग 14 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसकी ट्यूबर यील्ड कितनी है, तो लगभग 19.8 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। पोटैटो में देखो ड्राई मैटर और स्टार्च भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो ड्राई मैटर कितना रहता है, लगभग 27 to 29% एंड स्टार्च 20% रहता है। टोटल शुगर कितना रहता है, तो 2 to 2.4% इसमें टोटल शुगर पाया जाता है।
ये वैरायटी कहाँ अडोप्ट की गई है, तो ये ओडिशा रीजन में अडोप्शन इसका अच्छा है। ये वैरायटी डेवलप किसने करी, तो सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम केरला। ठीक है, तो यहाँ से एक और ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए कि सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, CTCRI, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये केरला में स्थित है। केरला में कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में, राइट। ये वैरायटी कब डेवलप होती है, तो 2017 में। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक वैरायटी होगी पूसा बेटा केसरी फर्स्ट, कॉलीफ्लावर की वैरायटी है। इसके अलावा भू सोना, ये पोटैटो की वैरायटी है। पोटैटो की जब बात करते हैं तो इसमें ट्यूबर यील्ड, ड्राई मैटर, स्टार्च एंड टोटल शुगर, ये कंटेंट चारों इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये याद होना चाहिए। इसके अलावा बीटा कैरोटीन भी सबसे हाईएस्ट रहता है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी बायोफोर्टिफाइड क्रॉप है स्वीट पोटैटो, राइट। तो स्वीट पोटैटो की कौन सी वैरायटी है बायोफोर्टिफाइड, तो वो है भू कृष्णा। ओके, तो ये कैसे याद रखोगे, तो स्वीट से कृष्णा, कृष्णा को मक्खन बहुत फेमस था, मक्खन मीठा, तो स्वीट कृष्णा, ऐसे ये कोरिलेशन कर लेंगे हम। तो भू कृष्णा इज़ द वेराइटी ऑफ स्वीट पोटैटो, भू सोना इज़ द वेराइटी ऑफ पोटैटो, एंड पूसा बेटा केसरी फर्स्ट इज़ द वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर। ओके, तो भू कृष्णा भी प्योर लाइन वेराइटी है। अब देखो हमने अभी तक 3 वेराइटी पढ़ी, तीनों प्योर लाइन वेराइटी है। इसमें क्या खासियत है, तो इसकी खासियत है कि इसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट ज़्यादा पाया जाता है। 100 ग्राम ऑफ स्वीट पोटैटो में लगभग 90 मिलीग्राम एंथोसाइनिन पाया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर अपन बात करें, इसके अलावा इसकी ट्यूबर यील्ड लगभग 18 टन पर हेक्टेयर, ड्राई मैटर इसका लगभग 24 से 25.5%, स्टार्च 19.5% एंड टोटल शुगर 1.9 to 2.2% इसमें टोटल शुगर पाया जाता है। इसकी एक और खासियत रहती है कि सैलिनिटी स्ट्रेस टॉलरेंट है। देखो सैलिनिटी क्या होती है कि अगर किसी सॉइल का पीएच मान लगभग 7 से ऊपर चला जाता है और 8.5 से कम रहता है, वो सैलिनिटी शो करने लगती है। अडॉप्शन इसका भी उड़ीसा है, डेवलप्ड किसने करी है, वो भी CTCRI इंस्टीट्यूट केरला तिरुवनंतपुरम, और ये भी वैरायटी 2017 में रिलीज़ हुई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 वैरायटी है, 3 क्रॉप है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही सही।